संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन पिछले हमारे ध्यान में। ये दो लाइन बोल करके जो हमेशा अपना वक्तव्य प्रारंभ करते थे, काफ़ी मार्मिक पंक्तियाँ हैं वास्तव में। मतलब हम रोज़ दर्शन करते हैं तो वही अच्छी लगती है बोलने के लिए, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी भावना है। पहले तो हम ऐसे ही गाते थे, बचपन से हमने पढ़ी थी, लेकिन जब से विचार जाने लगे कितनी सुंदर पंक्ति। संतप्त मानस, जो हमारे मानस संताप को प्राप्त हैं, शांत हो जाते हैं जिनके गुणों का विचार करने से। तुम गुण चिंतत प्रगटे निज पर विवेक, तो वो सब प्रकट हो जाते हैं, सब भाग जाते हैं। ऐसे वर्धमान स्वामी हमारे ध्यान में आवें, भगवान महावीर स्वामी का ध्यान हमें होवे, ऐसी मंगल भावनाएं जिनकी वर्तती थी। ऐसे जैन समाज के बहुत प्रख्यात विद्वान पंडित जी, आधार स्तंभ टोडरमल स्मारक के चलाने वाले, मतलब क्या सब शब्द कम है, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व समाज को दिशा दिखाने वाले आदरणीय जो छोटे दादा थे, वो आज सुबह आप सबको ज्ञात ही है, वो उनका देहावसान हुआ, देह परिवर्तन हुआ। और कुछ दिनों पहले ही अपन सबने प्रवचन सुने उनके 2.5 द्वीप के अंतर्गत। बिल्कुल शाम को हज़ारों लोगों ने बैठ करके क्या समाधि होती है और कैसे हम जी रहे हैं और क्या सहजता है, आदि आदि अनेक विषयों पर उन्होंने दिया। मतलब आप सोचो, इतने बड़े व्यक्ति थे वो, इतनी उम्र में भी थे, फिर भी तत्व ज्ञान के प्रति हम देखते थे उनकी भावनाएं और जो कार्य था सतत निरंतर चालू थे। ऐसी उम्र में कौन लिखता रहता, लोग शिथिल हो जाते, बुद्धि विकल हो जाती। लेकिन वरदान होता है किसी, पुण्य होता है, ठीक है, अपनी स्वयं की चेतना होती। हम लोग यूएस में थे तो दादा आते थे वहाँ पे, छोटे दादा। तो जब हम कैलिफोर्निया गए तो हमने उनको बुलाया, क्योंकि उस टाइम पे कैलिफोर्निया वाले मतलब बंद हो चुके थे काफ़ी समय से बुलाना। फिर हम गए, व्यवस्था नहीं थी उनके पास, हम गए तो हमने बुलाया। और हम देखते थे कि वो कैसे मतलब ट्रैवल करना, मतलब हमको ही तकलीफ़ हो जाती। 2 घंटे जाना है तो पहले से निकलना है, फिर पहुंचना है, फिर सामान निकालना है, फिर उनको कोई सहयोगी चाहिए। तो ऐसे करके आने जाने में खूब ही समस्या रहती। इतना आसान नहीं। अपने को ऐसा लगता है कि वो अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका जा रहे हैं प्रवचन के लिए तो बहुत बड़ा मज़ा आता होगा। मज़ा क्या आता है, वो सजा हो जाती है। यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना, वहाँ से फिर वहाँ करना, और 7-7 दिन जाना और घर घर खाना। तो हम उनको ही बोलते थे, हम पूछते थे, आप इतनी तकलीफ, मतलब आपको 20 साल हो गए ये आप कर रहे हो, तो आपको मतलब ऐसा ही लगता है बस अब थक गए, ऐसा। तो वो हंसते थे कि अब क्या बताएं तुम। उन्होंने जवाब नहीं दिया कभी, मतलब वो हंसते थे कि हमको ये समझ में आया उससे कि आप जब पहुँचोगे ना ये करने में, तो तुम्हें समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या भावना है। और जिसको जिसमें रस आता है वो उसकी भावना रहती है, तो वो थकान वकान सब कुछ नहीं देखता। हमारा मंदिर था वहाँ मिलपटास में, तो प्रवचन करवाना था, तो प्रवचन के लिए बिठाया। अब वो लाइव करना था, उसको हमें लाइव करना तो लाइट चाहिए। तो उधर से एक हेलोजन था तो हमने जलाया, बाकी लाइट से पहले वो ट्राई करी, तो वो लाइट से ज़्यादा प्रकाश नहीं हो रहा था। फिर हेलोजन था, हेलोजन जलाया, हमने पूछा ठीक है क्या, अब दिख रहा है? तो बोले कि हाँ ठीक है। तो पूरा घंटा भर प्रवचन हुआ, 2008 की बात, पूरा घंटा भर, 1.25 घंटा प्रवचन हुआ। उसके बाद में मेरे को अवसर मिला कुछ दिन बाद वहाँ बैठने का, और प्रवचन था वो हेलोजन गलती से चालू था। मैं 5 मिनट बैठा, इतना तेज़ था वो, मतलब सिर में आता हुआ, मतलब ऐसी गर्मी पड़ती है कि आप सहन नहीं कर सकते। और फिर भी वो हमने ये सोचा कि कैसे उन्होंने प्रवचन किया, और बिल्कुल उनके तरीके से, कोई तकलीफ़ नहीं, मतलब इतनी उन्हें शक्ति, इतनी उनकी भावना। रोज़ ही हम करवाते थे, रोज़ ही करते थे। तो हमने कहा कितना उन्होंने झेल लिया, किस लिए कि भाई कोई और सुन रहा है तो वो सुन ले, हमको तकलीफ़ पड़ रही कोई बात नहीं। हम वहाँ थे तो वो एक एक व्यक्ति को, इनको फ़ोन लगा दो, इनको बता दो, इनको बता दो। तो हमें लगता था कितना लग रहा है, इनको लगा दो।
लेकिन वो लगा दो, मतलब हम आए हैं, कम से कम वो लोग अमेरिका में हैं तो सुन तो लें, वो जानता है वो आ जाएगा। वो लोग आ जाते थे, 60-60 किलोमीटर दूर भी रहते थे, आ जाते थे। मेरे दादा आए हैं, उन्होंने याद किया है, सो दे यूज टू कम। हमें आशा नहीं होती थी इतने लोग आ जाएंगे। हम लोग नए नए थे तो हम बुलाना नया चालू किया था, तो आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ट्राई करते। तो वो एक एक व्यक्ति को मैसेज करवा करके, फ़ोन करके, कि कैसे भी करके सुन तो लें, समझ तो जाएं, और कुछ नहीं। मतलब उनके पूरे जीवन को देखो, हम आज दिन में सोच रहे थे कि जो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं तो उनके जीवन में खुद का सुख क्या है। भाई उन्होंने बहुत खाना खाया हो, घूमा फिरा हो, टीवी देखी हो, म्यूज़िक सुना हो, नाचे गाने कूदे हो, किसी के बर्थडे में, एनिवर्सरी में जाते हो, ये क्या किया? कुछ भी नहीं। घर का जिसको बोलते ना, आपके पारिवारिक और सामाजिक टाइप के कुछ भी नहीं। पूरा का पूरी जो लाइफ थी वो क्या, समर्पित, कंप्लीटली समर्पित। बहुत अद्भुत। कोई कोई हो पाती, सब नहीं हो पाती। लीडरशिप जो होती है ना, सब में नहीं हो पाती। सब जिसकी सुन ले, सब नहीं हो पाती। वो ऐसे थे जिसकी सब सुन लेते, सुननी होती थी, और जो करना है करना है। रोकने वाले रोकते रहे, हमको करना वाला करना है। विरोध किसी का करना नहीं है, एक शब्द किसी के विरुद्ध बोलना नहीं है, निंदा में जाना नहीं है। कोई हमारी चीज़ें गड़बड़ कर रहा है तब भी कोई बात नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारे उनके जीवन के आयाम हैं, उनके ऊपर लोगों ने पीएचडी करी। मतलब हम भी स्मारक में पढ़े 2 साल, तो वही उनका संस्थान था जिसके अधीन होकर के हमने ये सब संस्कृत पढ़ी, तत्वार सूत्र पढ़ा। तो वो कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ देन है। प्रवचन सुने, अनेकों साहित्य पुस्तकें पढ़ी उनकी। सो आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो काफ़ी उन्होंने जो वर्क काम की साहित्य के, भले कोई लोग उनको मुमुक्ष समाज का बोले, लेकिन वास्तव में जैन समाज के ही थे। और जैन समाज के लोग उनको ना जान पाए, उनके लिए हानि है, लेकिन वास्तव में पूरी जैन समाज की हानि है। और पता नहीं क्या हो रहा है कि लगातार एक एक करके बड़े बड़े जो व्यक्तित्व हैं वो सब जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम ये समझें कि ऐसे अवसर जान करके, संसार का स्वरूप ही ऐसा है, इस स्वरूप से हम अपने स्वरूप की बोध कर पाएँ, हम अपने आप को जान पाएँ, जिससे ये बार बार जो संयोग वियोग के, रोग शोक के दुख हैं, अल्प ज्ञान के दुख हैं, वो सब ना रहें। ऐसी मंगल भावना से अभी की बात यहीं तक करते हैं। हम सभी उनके स्मरण में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, बोल के पढ़ लेते हैं, और फिर जिनवाणी स्तुति करके पूरा